अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी दुआ करते हैं आपकी दुआओं से मेरी भी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुज़रे। अज़ीज़ दोस्तों, इल्म हिजा के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद हम इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने इल्म हिजा को पढ़ा था, जो सिस्टम, जो प्रोसेस हमने उसका रखा था, जो तहरीर बनाई थी, जो एक तरीका बनाया था, हम उसी प्रोसेस से किसको पढ़ेंगे, इल्म सर्फ़ को पढ़ेंगे, ताकि आपका चैनल बिगड़े नहीं, आपको बातें वैसी की वैसी याद रहे जैसी हमने पढ़ाई है। एक सीक्वेंस होता है चीज़ों को पढ़ाने का, एक सीक्वेंस होता है चीज़ों को याद रखने का। हम उसी सीक्वेंस से, उसी तरह से, उसी पैटर्न में सब चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने घर के सारे मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइक का बटन दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसको देख सकें, उन्हें भी फ़ायदा हो और आपको भी दुआ मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़बान को लेकर, ज़बान में लफ्ज़ की क्या अहमियत है और लफ्ज़ के बारे में ही बहस की जाती है इल्म सर्फ़ में। तो आइए, छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है कलीमा, एक होता है कलीमा, दूसरा होता है मुहम्मल। क्या होता है? मुहम्मल। यही बताया था। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? एक होता है कलीमा, एक होता है मुहम्मल। कलीमा वो लफ्ज़ जिसका कोई मानी हो, और मुहम्मल वो लफ्ज़ जो बेमानी हो, जिसका कोई माना ना हो। तो जो बेमानी है उसे हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं कलिमा पे। कलिमा की 3 अक़साम होती है, कलिमा की 3 किस्में होती है, इस्म, फ़अल और हर्फ। यानी एक जुमले में जितने भी लफ्ज़ होते हैं वो या तो इस्म होता है, या फ़अल होता है, या हर्फ होता है। ये बात हमने पहले आपको बताई थी। आज जो हम आपको बता रहे हैं, दीगर ज़बानों की दाखिलियत के लिहाज से लफ्ज़ की अक़साम। दीगर ज़बानों की दाखिलियत के लिहाज से लफ्ज़ की अक़साम। दाखिलियत लफ्ज़ आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, ये बताते हैं। आपको एक चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ, उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है। उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है। यानी उर्दू अरबी, फ़ारसी और हिंदी के लफ्ज़ों से मिलकर बनी है। उर्दू अरबी, फ़ारसी और हिंदी के लफ्ज़ों से मिलकर बनी है। इसका मतलब उर्दू में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हरूफ हैं, चाहे वो लफ्ज़ है, चाहे जुमले हैं, जो भी चीज़ें हैं, मिसालें हैं, मुहावरे हैं, जो भी बातें हैं, वो या तो कहाँ से ली गई है? हिंदी से है। किससे ली गई है? हिंदी से ली गई है, या फ़ारसी से ली गई है, या फ़ारसी से ली गई है, और या किससे ली गई है? अरबी से ली गई है। इन तीनों से मिलकर ही आपकी उर्दू ज़बान बनी है। तो ये बात तो आपको पता होना ज़रूरी है कि उर्दू क्या है? मखलूत ज़बान है। क्या है? मखलूत ज़बान है। अब ये कहते हैं कि जिस तरह हरूफ दाखिल हुए थे, जिस तरह हमने हरूफ शामिल किए थे, आपको हमने बताया था कि पे, चे, झे, गाफ, ये किससे लिए हैं? ये फ़ारसी ज़बान से लिए हैं। किससे लिए हैं? फ़ारसी ज़बान से लिए हैं। हमने बताया था ख़ौफ़ किससे लिया है? अरबी से लिया है। ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ बताए थे। फिर हमने कहा था भा, फा, ठा, ये सब किससे लिए? हिंदी से लिए हैं। यानी हरूफ जो मिक्स हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? अलग अलग तीनों ज़बानों से हरूफ लेकर मिक्स होकर क्या बना है? उर्दू ज़बान बनी है। तो अब जिस तरह हरूफ दाखिल हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है लफ्ज़ भी दाखिल हुए होंगे, तभी जाकर उर्दू मुकम्मल हुई होगी। तो दीगर ज़बानों की दाखिलियत के लिहाज से लफ्ज़ की कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। और 3 ही होनी चाहिए। क्यों की होनी चाहिए? क्योंकि एक हिंदी की है, एक उर्दू की, एक फ़ारसी की, एक अरबी की है। तो आप समझ जाइए 3 भाषाओं से मिलकर बनी है, 3 ज़बानों से मिलकर बनी है। तो लफ्ज़ की अक़साम भी कितनी होगी? 3 होगी। पहली है दख़ील, पहली है दख़ील,
दूसरा है मुस्तआर और तीसरा है मतरूक। तीसरा है मतरूक। आइए इन लफ्ज़ों के बारे में अगर आपको कोई नहीं बताता तो मैं समझाता हूँ। पहला है दखील। क्या है? दखील। दखील बना है दाखिल से। दखील बना है दाखिल से। दाखिल मतलब एडमिशन। दाखिल मतलब एडमिशन, प्रवेश, सीधा सीधा प्रवेश। दाखिल किससे बना है? दाखिल से बना है, यानी कि लफ्ज़ जो सीधे आ गए हैं, जो दाखिल हुए हैं उनके बारे में। दूसरा है मुस्तआर। मुस्तआर मतलब होता है उधार लेना। मुस्तार मतलब होता है उधार लेना। तीसरा है मतरूक। क्या है? मतरूक। मतरूक बना है तर्क से। मतरूक बना है तर्क से, और तर्क मतलब हटा देना। तर्क मतलब तर्क कर देना, हटा देना, ख़त्म कर देना, फना हो जाना, वो बना है तर्क से। दाखिल मतलब दाखिल होना, मुस्तार मतलब उधार लेना, और मतरूक बना है तर्क से यानी हटा देना। तो नॉर्मली तो आप बात समझ गए हैं कि तीनों लफ्ज़ किस तरह के हो सकते हैं। आइए पहले हम पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। चूँकि अपनी और पराई हर ज़बान से इस्तिफ़ादा करना उर्दू का शहवरा रहा है, उर्दू का शहवा रहा है, ऐसे में ये बात क़दर आसानी के साथ समझी जा सकती है कि उर्दू ज़बान में मुस्तआर और दखील अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा है। मुस्तआर और दखील अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा ख़जाना है। प्रोफेसर आल अहमद सुरूर लिखते हैं, ज़बान जितना दूसरी ज़बानों से लेगी उतना ही सरमायादार होगी। सरमायादार यानी अनमोल, सरमायादार यानी ख़जाने वाली। एक ज़बान दूसरी ज़बान से जितना लेगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है, एक इंसान जितना ज़्यादा इल्म को सीखेगा, जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म से जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेगा, उसके इल्म में उतना ही ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। वही काम एक ज़बान का होता है। एक ज़बान दूसरी ज़बानों से जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर लेती जाती है, वो ज़बान उतनी ज़्यादा वसी होती जाती है, उतनी ज़्यादा सरमायादार होती जाती है। ये बात प्रोफेसर आल अहमद सुरूर कहते हैं। बहुत बड़े नक़ाद हैं, तनकीद निगार हैं। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, तीनों का मतलब क्या है। पहला है दखील अल्फाज। क्या है? दखील अल्फाज किसे कहते हैं? सुनिए, पढ़िए, समझिए और नोट्स में कर लिखते जाएं ताकि आपके लिए आगे काम आए। दूसरी ज़बानों से लिए गए वो अल्फाज जो बग़ैर किसी तब्दीली के उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं दखील अल्फाज कहलाते हैं। दखील अल्फाज किसे कहते हैं? दूसरी ज़बानों के वो लफ्ज़ जो दूसरी ज़बानों में बोले जाते थे और उर्दू ज़बान ने उनको अपना लिए, और उर्दू में उनको ऐसा का ऐसा ही बोला जाता है, उससे में कोई चेंज नहीं किया गया, कोई तब्दीली नहीं की गई, तो वो लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? दखील अल्फाज कहलाएंगे। जैसे अब हम कुछ मिसालें लेते हैं। फ़र्जंद, सिपाही, पाजामा, दोस्त, दुश्मन फ़ारसी ज़बान के अल्फाज हैं, और किताब, ख़मीस, संदूक, इम्तहान और इलाज ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी से बग़ैर किसी सूती और मानवी तब्दीली के उर्दू में राइज हैं, यानी चलते हैं, रिवाज में आ चुके हैं। यानी फ़ारसी में फ़र्जंद बोला जाता है बेटे को, तो उर्दू ने भी फ़र्जंद लफ्ज़ ले लिया, उसको अच्छा लगा कि फ़र्जंद अच्छा है, बेटा बोलने से फ़र्जंद बोलना ज़्यादा मस्त लगता है, तो क्या करते थे हम? फ़र्जंद को ले लेते हैं, फ़र्जंद को ले लेते हैं। उर्दू में फ़र्जंद लिखा जाने लगा तो हमने फ़र्जंद को भी बेटा ही अपनाया। यानी फ़र्जंद को जब हम लिखने लगे तो किसके लिए लिखने लगे? बेटे के लिए ही लिखने लगे। दोस्त को हम फ्रेंड के लिए ही लिखते हैं, दोस्त को हम दुश्मन नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? यानी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ थे, फ़ारसी में दोस्त कहा जाता था फ्रेंड को, दुश्मन कहा जाता था एनिमी को, ऐसे ही लफ्ज़ लिखे जाते थे, तो उर्दू ने उनको ऐसे के ऐसे ले लिए, हो बहू उसी मानवी, उसी सूती तरीके से। यानी ना तो उनकी ज़बान चेंज हुई, ना दोस्त को दुस्त बोला न जाने लगा, ना दोस्त को देस्त बोला जाने लगा, दोस्त को दोस्त ही बोला जाने लगा, सूती एतबार से भी और मानवी एतबार से भी। यानी जो मतलब उसका उस ज़बान में था उसी मतलब को इन्होंने एज़ इट इज़ ले लिया। समझ गए? जैसे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले पढ़ देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा उर्दू ज़बान में बेशुमार फ़ारसी के अल्फाज और मरकबात और इस्तिलाहात मौजूद हैं। ये सब आज भी इसी रवानी के साथ बोले और समझे जाते हैं। उर्दू में चंद अल्फाज बतौर मिसाल पेश किए जा रहे हैं, जैसे चश्म, अश्क, नमाज, बहिश्त, बरज़ख, अदालत, अनाज, आबपाशी, आराइश, आदाब व तस्लीमात, अंगुश्तरी, बिरयानी, मुर्ग़ मुसल्लम वगैरह।
ये सब क्या है, फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ हैं और हू बहू ऐसे कैसे ले लिए गए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, दखील अल्फाज कहेंगे। अब इस बात को और समझिए। एक लफ्ज़ लिखा मैंने ला, मान लीजिए क्या लिखा है, ला। ला का मतलब क्या होता है भाई, इधर ला, उधर कहाँ रख रहा है, इधर ला, इधर ला, इधर ला, यानी इधर लेकर आ, इसे क्या बोलेंगे, इधर ला। तो ला का मतलब होता है लाना उर्दू में। अरबी में लिखते हैं ला। बताओ ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है नहीं। ला का मतलब होता है नहीं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और उसके रसूल हैं। यही कलमा है ना, बेशक। तो अरबी में है ला, और ला को हमने उर्दू में ला ले तो लिया, लेकिन मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब ये दखील अल्फाज में काउंट नहीं होगा, ये दखील अल्फाज में काउंट नहीं होगा। ला को हमने ला के जैसा ले तो लिया, ला को लाया तो गया, लेकिन ला और ला में अंतर हो गया। ला और ला में क्या हो गया, अंतर हो गया। इससे दखील अल्फाज नहीं कहेंगे। दखील अल्फाज तो वो होते हैं कि फ़ारसी में नमाज कहा जाता है, फ़ारसी में नमाज कहा जाता है, तो उर्दू ने इस नमाज को यूं का यूं ले लिया, और हम भी अब क्या बोलते हैं, नमाज ही बोलते हैं। और नमाज वैसे असल लफ्ज़ किसका है, फ़ारसी का है। किसका है, फ़ारसी का है। अब आप कहोगे तो सर अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। क्या कहते हैं, सलात कहते हैं। समझ गए बात, कि दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को उर्दू ज़बान में ऐसा का ऐसा लेना, बाइना वैसा का वैसा हू बहू इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, दखील अल्फाज कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब आते हैं दूसरे और थोड़े अजीब लफ्ज़ पर। दूसरा है मुस्तआर अल्फाज। दूसरा है मुस्तआर अल्फाज, दूसरी ज़बानों से लिए गए वो अल्फाज जो मिजाज के मुताबिक तब्दील कर लिए जाते हैं, मुस्तआर अल्फाज कहलाते हैं। मिजाज के मुताबिक यानी हमारी बोलचाल के अकॉर्डिंग, हमें इजी लगना चाहिए। जैसे लैंटर्न होता है, इंग्लिश में लफ्ज़ होता है लैंटर्न। क्या होता है, लैंटर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, लालटेन। क्या बोलते हैं, लालटेन। था लफ्ज़ लैंटर्न, उसको हमने क्या कर दिया, लालटेन। क्या कर दिया। उर्दू इंग्लिश में लफ्ज़ होता है बाटल। क्या होता है, बाटल। उसको हमने कर दिया बोतल। क्या कर दिया, बोतल। सीसी में उतार दिया अपने इसको। बाटल को क्या कर दिया, बोतल कर दिया। एक होता है कैप्टन, सॉरी ये कैप्शन नहीं है, एक होता है कैप्टन। क्या होता है, कैप्टन। हमने कैप्टन को कर दिया कप्तान। क्या कर दिया, कप्तान। एक होता है पाउंड। क्या होता है, पाउंड। पाउंड को हमने पाउंड कर दिया। क्या कर दिया, पाउंड, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ हमने लिए तो सही, हमने लिए तो लिए। मुस्तार लेना यानी उधार लेना, मुस्तार लेना यानी उधार लेना। हमने इनका लालटेन उधार ले लिया और इसको लालटेन में तब्दील कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों को लेना, लेकिन अपने हिसाब से उनको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर देना, थोड़ी बहुत हेर फेर कर देना, ये सब क्या कहलाएगा, मुस्तआर अल्फाज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मुस्तआर अल्फाज कहलाएंगे। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आता है तीसरा और आखिरी, सबसे आसान। अब सबसे आसान वाला क्या है, मतरूक अल्फाज। सबसे आसान क्या है, मतरूक अल्फाज। यानी कि मतरूक बना है तर्क से। तर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना, हटा देना, फना कर देना। वो अल्फाज जो चलन में नहीं रहते हैं और ख़ारिज हो जाते हैं, मतरूक अल्फाज कहलाते हैं। ख़ारिज हो जाते हैं यानी हट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, मतरूक अल्फाज कह जाते हैं। जैसे पहले की ज़बान में, पुराने ज़माने की ज़बान में, जब आपने उर्दू की शुरुआती नज़्में, किस्से या उर्दू के दौर के शुरुआती तहरीरों को जब आपने देखा होगा, तो उनमें एक लफ्ज़ आता है इनने। क्या आता है, उनने ऐसा कहा, जिसको हटा दिया गया, उसकी जगह क्या हो गया, अब उसने। क्या हो गया, उसने। एक गानों में आप सुनते होंगे तलक। क्या सुनते हैं, तलक। तलक हट गया, अब तलक की जगह क्या हो गया, तक। क्या हो गया, तक। आसमां तलक मैं तेरा साथ दूंगा, ऐसा आता ना, तलक। वो तलक हट गया, अब क्या है, आसमां तक रह गया, तलक हट गया। एक शेर व शायरी में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कभू। क्या सुना होगा, कभू। ये मिर्ज़ा गालिब वगैरह शायरी में बहुत ज़्यादा है कभू। कभू को क्या कर दिया, कभी कर दिया, तो ये कभू हट गया। कभू क्या हो गया, हट गया। इसी तरह कसू, कसू को किसी कर दिया, आवे। आपको कुछ समझ में आवे कि नहीं आवे,
इसको हो गया समझ आए कि नहीं आए? आवे को कर दिया आए, आए का मतलब होता है जूं या मानिंद, ठीक है। तनिक यहाँ आइए, मजाक में कहते हैं ना, तनिक यहाँ आइए, तनिक भी हट गया, तनिक को कर दिया थोड़ा, थोड़ा यहाँ आइए, थोड़ा सुनिएगा। किनने को कर दिया किसने, तले को कर दिया नीचे, अखियाँ को कर दिया आँख, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि कुल मिलाकर मसला ये है, उनने, तलक, कभू, कसू, आवे, ठीक है, और जूं, जूं का मतलब मानिंद, तनिक, किनने, तले, अखियाँ, वो लफ्ज़ जो पहले उर्दू में लिखे जाते थे लेकिन अब वो लफ्ज़ हट गए हैं, तो जो लफ्ज़ हट गए हैं उनको क्या बोलेंगे? मतरूक अल्फाज। क्या बोलेंगे? मतरूक अल्फाज। बहुत आसान थे, एक बार वापस देख लीजिए फटाफट फटाफट। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दाखिलियत के लिहाज से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, दखील अल्फाज, मुस्तार अल्फाज और मतरूक अल्फाज, ठीक है। तीनों की अलग अलग किस्में हैं। दखील अल्फाज वो होते हैं जो किसी दूसरी ज़बान से उर्दू ज़बान में शामिल कर लिए जाते हैं और हू बहू वैसे ही बोले जाते हैं और हू बहू वही मतलब, वही माना रखा जाता है जो उसका दूसरी ज़बान में होता है। जैसे फ़र्जंद, पाजामा, दोस्त, दुश्मन फ़ारसी अल्फाज एज इट इज़ उर्दू में बोले जाते हैं। दूसरा है हमारा मुस्तार अल्फाज, यानी दूसरी ज़बानों से लफ्ज़ों को उधार ले लेना और अपने मिजाज के मुताबिक उनमें थोड़ी तब्दीली कर देना, फिर बदल कर देना। लैंटेन को लालटेन कर देना, बाटल को बोतल कर देना, कैप्टन को कप्तान कर देना, पाउंड को पाउंड कर देना। ये सभी किस्म किसका काम है? हम लोगों का काम है। हमने बिगाड़ के धूल कर दिया इस पूरी ज़बान को, हमने मिक्स कर दिया, ज़बान को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़बान को और ज़्यादा वसी कर दिया। तो जिस तरह मिजाज के मुताबिक ज़बानों को, ज़बान के अल्फाजों को तब्दील करना क्या कहलाता है? मुस्तार अल्फाज कहलाता है। और मतरूक अल्फाज क्या होते हैं? वो लफ्ज़ जो पहले कभी बोले जाते थे लेकिन ज़माना के हिसाब से धीरे धीरे उन लफ्ज़ों का चलन, उनका रिवाज ख़त्म हो जाता है और वो लफ्ज़ लिखने बंद हो जाते हैं, यानी तहरीर में, बोलने में, चलन में बंद हो जाते हैं। तो उन अल्फाज को क्या कहते हैं? मतरूक अल्फाज कहते हैं। जैसे कभू, कसू, आवे, ठीक है, तनिक, ये सब पुराने लफ्ज़ हैं, अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं, इन्हें मतरूक अल्फाज कहते हैं। तो दाखिलियत के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, दाखिल, मुस्तार और मतरूक। समझ गए? अब बात करते हैं हम साख्त के लिहाज से लफ्ज़ की अक़साम यानी किस्में, ठीक है। अक़साम यानी किस्में, साख्त यानी बनावट के लिहाज से। हमने हरूफ भी ऐसे ही पढ़े थे, हरूफ भी ऐसे ही पढ़े थे। एक मुफ़रद हरूफ होता है, एक मुरक्कब होता है, एक मुफ़रद होता है, एक मुरक्कब होता है। अब जब लफ्ज़ की बात हो तो हमने एक और बढ़ा दिया, मुश्तक़ और कर दिया। क्या कर दिया? मुश्तक़ कर दिया। तो बनावट के लिहाज से लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, मुफ़रद, मुरक्कब और मुश्तक़। मुफ़रद, मुरक्कब और मुश्तक़ 3 किस्में होती हैं। बारी बारी सुने, समझें और देखें क्या सबका मतलब है। मुफ़रद लफ्ज़ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो ना तो दूसरे अल्फाज से लिए गए हों और ना ही उनके टुकड़े कर उन दूसरे टुकड़े करना, कर उन नहीं है, करना है, क्या है, क्या करें, मेरी टाइपिंग बड़ी वीक होती जा रही है। करना नामुमकिन हो, उन अल्फाजों को मुफ़रद या सादा लफ्ज़ कहते हैं। मुफ़रद को सादा लफ्ज़ भी कहते हैं, जैसे शहर, क़लम, दिन, फल वगैरह। समझो वापस, ऐसे लफ्ज़ जो अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ हो और उनको तोड़ा ना जा सके, उनको तोड़ना क्या हो? नामुमकिन हो। जैसे हमने लफ्ज़ लिखा है क़लम, हमने क्या लिखा है? क़लम। क्या क़लम लफ्ज़ को तोड़कर कोई दूसरा लफ्ज़ बनाया जा सकता है? मान लीजिए कलम का हमने काफ हटा दिया, क्या बच गया है? लम बच गया है। बताइए, लम का कोई मतलब है? नहीं। तो चलो ऐसा मत करो, क़लम में क्या करते हैं? मीम हटा देते हैं। तो बताइए, क़ल का कोई मतलब हुआ? क़ल का तो कोई मतलब नहीं होता, कल का तो कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इस कल से तो मतलब होता है, ये छोटा काफ से कल होता है, आने वाला कल, बीता हुआ कल। यानी वो हुरूफ, यानी वो लफ्ज़ जिसको टुकड़े ना किए जा सकें और जो दूसरे किसी लफ्ज़ से मिलकर नहीं बना हो, वो क्या कहलाएगा? मुफ़रद लफ्ज़ कहलाएगा। यानी
ये हमने लिखा है दिन। दिन किसी से मिलकर बना है, दिन बना है दाल और नून से मिलकर बना है दिन। लेकिन इसको टुकड़े कर दिए जाए तो दाल भी अलग हो जाएगा और नून अलग हो जाएगा। अब बताओ सिर्फ दाल का और नून का कोई मतलब है? नहीं है, दोनों हरूफ हैं, लफ्ज़ नहीं है, इनका कोई मुकम्मल मतलब नहीं है। इसलिए ऐसा लफ्ज़ जिसके टुकड़े ना किए जा सकें और जो ना किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाएंगे? मुफरद लफ्ज़ कहलाएंगे। दूसरा देखिए, मुरक्कब लफ्ज़, वो अल्फाज जो एक से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बने हों मुरक्कब लफ्ज़ कहलाते हैं। मुरक्कब अल्फाज में दोनों लफ्ज़ बामानी होते हैं। जैसे खूब और सूरत मिलकर बनता है खूबसूरत, ला और फ़ानी मिलकर बनता है लाफ़ानी, खुश और नसीब मिलकर बनता है खुश नसीब। समझ गए मुरक्कब लफ्ज़ के बारे में? देखो मैंने आपको मुरक्कब और मुफरद हरूफ के बारे में पढ़ाया था कि जो बा है ये क्या है? ये क्या है? मुफरद हरूफ है, यानी इसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन इसमें हम क्या लगा देते हैं? दो चश्मी हाँ लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? भा। क्या हो जाता है? भा हो जाता है। और भा अपने आप में क्या है? मुफरद मुरक्कब हरूफ है। क्या है? मुरक्कब हरूफ है। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भा के टुकड़े करके बे और है में बांट सकते हैं। यही सिस्टम किस में है? लफ्ज़ में है कि लफ्ज़ में अगर हमने लिखा है कलम, हमने लिखा है तो कलम के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो वो क्या कहलाएगा? मुफरद हरूफ कहलाएगा। लेकिन एक लफ्ज़ लिखा मैंने खूबसूरत, तो अगर मैं पूछूं क्या खूबसूरत के टुकड़े हो सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ हो सकते हैं। खूबसूरत के दो टुकड़े होते हैं, खूब और सूरत। ज़्यादा टुकड़े भी हो सकते हो, कोई कोई लफ्ज़ ऐसे भी हैं, खूब और सूरत। लेकिन दोनों लफ्ज़ का क्या होना चाहिए? माना होना चाहिए। ऐसे तो आप हर किसी का क्या कर दो? टुकड़ा कर दोगे कि सर आपने बोला था साई और किल, सर इसके दो टुकड़े कर दिए, साई अलग कर दिया, किल अलग कर दिया, सर हो गए दो टुकड़े। अरे किल और साई का मतलब भी तो होना चाहिए, किल और साई का मतलब भी तो होना चाहिए। कहने से मुराद ये है कि जिस लफ्ज़ के टुकड़े किए जा सकें, टुकड़े करना मुमकिन हो, और दोनों ही लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ से मिलकर बने हो, और दोनों का कुछ ना कुछ, दोनों या तीनों लफ्ज़ का कुछ ना कुछ माना हो, तो वो क्या कहलाएगा? मुरक्कब लफ्ज़ कहलाएगा। मान लीजिए खूबसूरत के हमने दो टुकड़े किए, सूरत और खूब, यानी सूरत यानी शक्ल और खूब यानी अच्छा, यानी अच्छी शक्ल वाला इंसान क्या कहलाएगा? खूबसूरत कहलाएगा। फ़ानी का मतलब है फ़ना हो जाना, और ला का मतलब नहीं। मैंने कहा ना अरबी का लफ्ज़ है, ला का मतलब नहीं, और ला फ़ानी का मतलब क्या होता है? कभी ख़त्म ना होने वाला, कभी फ़ना ना होने वाला। फिर है नसीब और खुश मिलकर बनता है खुश नसीब, यानी खुश यानी अच्छा, नसीब यानी नसीब उसकी किस्मत। तो अच्छी किस्मत वाले को क्या कहेंगे? खुश नसीब कहेंगे। यानी दो, इस खुश को हटा के हम बद भी कर सकते थे, बदनसीब। ठीक है, दोनों लफ्ज़ों का क्या होना चाहिए? माना होना ज़रूरी है। और ये लफ्ज़ कहलाते हैं मुरक्कब लफ्ज़ कहलाते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ से मिलकर बनते हैं। चलिए आखिरी टॉपिक और देख लेते हैं आज का। तीसरा है मुश्तक लफ्ज़। क्या है? मुश्तक लफ्ज़, वो लफ्ज़ जो किसी तब्दीली से बने हों मुश्तक लफ्ज़ कहलाते हैं। यानी असल लफ्ज़ तो कुछ और था और वो खुद चेंज होकर बन गए। मिलाया जुलाया नहीं, नया लफ्ज़ कोई नहीं मिलाया, दो लफ्ज़ नहीं मिलाए हैं, बल्कि उन्हीं लफ्ज़ों को थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। जैसे आपको लफ्ज़ दिया गया ठंडाई। ठंडाई अपना में क्या? मुश्तक लफ्ज़ है। ठंडाई क्या है? मुश्तक लफ्ज़ है। क्यों मुश्तक लफ्ज़ है? क्योंकि ये बदल के लिख दिया गया है। बताओ ठंडाई के दो टुकड़े करो, ठंडाई के टुकड़े करो, टुकड़े तो नहीं कर पाओगे। हाँ सर ठंडा में ई लगा देंगे, ठंडा ई हो जाएगा। अरे नहीं, वो ई का भी कोई माना होना चाहिए, ई का कोई मानी है, ई का कोई मतलब नहीं है, इसलिए टुकड़े नहीं होंगे। ठंडाई अपना आप में लफ्ज़ है, लेकिन असल लफ्ज़ क्या है? ठंडा। असल लफ्ज़ क्या है? ठंडा। और ठंडा से मिलकर ठंडाई बनाया है। ठंडा को मुश्तक करके क्या बना दिया? ठंडाई बना दिया। बुरा से बुराई बन गया, रोशन से रोशनी बन गया, ज़ख्म से ज़ख्मी बन गया, इंसान से इंसानियत बन गया, जिसकी मिसाल आप सभी हैं और मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, ज़ख्म से ज़ख्मी बन गया, रोशन से रोशनी बन गया, बुरा से बुराई हो गया, और ठंडा से ठंडाई हो गया। तो बुराई जो लफ्ज़ है ये क्या कहलाएगा? मुश्तक लफ्ज़ कहलाएगा। बुराई क्या कहलाएगा? मुश्तक लफ्ज़ कहलाएगा। अब आपके लिए एग्ज़ाम में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला वर्ड क्या है? अगर आपको बताया जाए कि बुराई आपको लिख के दे दिया जाए, पूछ लिया जाए
बताओ ये मुफरद लफ्ज़ है, मुरक्कब लफ्ज़ है या मुश्तक लफ्ज़ है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मुफरद लफ्ज़ है कि नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे मुरक्कब लफ्ज़ है कि नहीं। तो हम बुराई के टुकड़े करेंगे, क्या बुराई के टुकड़े हुए क्या? नहीं। तो हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि मुरक्कब लफ्ज़ तो नहीं है, मुरक्कब लफ्ज़ तो नहीं है। फिर हमारे पास बचेंगे एक तो मुफरद, एक बचेगा मुश्तक। अब ये मुफरद हो सकता है, मुफरद हुरूफ हो सकता है, लेकिन हम ये देखेंगे क्या बुराई का असल लफ्ज़ भी कुछ है, तो पता लगेगा हाँ बुराई तो बना है, किससे बना है? बुरा से बना है। बुराई किससे बना है? बुरा से बना है। इसका मतलब असली लफ्ज़ तो कौन सा है? बुरा। तो बुरा तो है मुफरद हुरूफ है और बुरा से मिलकर बुराई बना है, बुरा से कन्वर्ट होके तब्दीली होकर, बदलाव होकर बुराई बना है, इसलिए बुराई क्या होगा? मुश्तक लफ्ज़ होगा। बुराई क्या होगा दोस्तों? मुश्तक लफ्ज़ होगा। समझ में आ गई बात? पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम टुकड़े करके देखेंगे, अगर टुकड़े हो जाते हैं तब तो वो मुफरद लफ्ज़ है, मुरक्कब लफ्ज़ है। टुकड़े नहीं होते हैं तो या तो वो मुरक्कब है या मुश्तक है। फिर देखेंगे कि क्या इस लफ्ज़ का कोई दूसरा बदल भी है जो इसका असल लफ्ज़ है, क्या असल लफ्ज़ से बनकर ही आया है या यही असल लफ्ज़ है। अगर सिर्फ बुराई दे दिया जाए या सिर्फ रोशन दे दिया जाए कि रोशन क्या है, तो सर रोशन तो क्या है? एक मुफरद लफ्ज़ है। रोशन क्या है? मुफरद लफ्ज़ है, इसके टुकड़े भी नहीं होते और रोशन किसी से बना भी नहीं है, रोशन किसी से बना भी नहीं है, बल्कि रोशन से रोशनी बनती है, रोशन से रोशनाई बनती है। तो वो लफ्ज़ क्या हो जाएंगे? मुश्तक लफ्ज़ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी बहुत कुछ पढ़ना है लफ्ज़ों के बारे में, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो आप स्टार्टिंग में कर देते हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।